कैसे हैं आप लोग। हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 10 एमएल अग्रवाल, एक्सरसाइज 5.5। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। मोहिनी विशेस टू फिट 3 रॉड्स टुगेदर इन द शेप ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, इफ द हाइपोटेनस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई बात नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड। ये ऐसे सेंटेंस थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, जिसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो काफ़ी आसानी से समझ में आएगा और काफ़ी इजीली ये सम्स भी सॉल्व हो जाएगा। इसका शेप क्या है, राइट ट्रायंगल। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा बना लेते हैं। अच्छा, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के ये जो 3 साइड्स है, यही रॉड्स है, यही 3 रॉड्स है इन द शेप। अब हाइपोटेनस क्या है, 2 सेंटीमीटर लॉन्गर। इफ द हाइपोटेनस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस, ये बेस है, एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब ये शॉर्टेस्ट साइड हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इस शॉर्टेस्ट साइड को x सेंटीमीटर लेट कर लेता हूँ। इस शॉर्टेस्ट साइड को हमने x सेंटीमीटर लेट कर लिया। अच्छा, इससे ये कितना ज़्यादा है। मोहिनी विशेस टू फिट 3 रॉड्स टुगेदर इन द शेप ऑफ द राइट ट्रायंगल इफ द हाइपोटेनस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। अच्छा, इससे 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, इससे 4 ज़्यादा है, इससे 4 ज़्यादा है, मतलब ये x प्लस 4 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, बेस से कितना ज़्यादा था वो, बेस से कितना ज़्यादा था। इफ द हाइपोटेनस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस, बेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, बेस से 2 सेंटीमीटर ये ज़्यादा है, मतलब ये बेस कितना होना चाहिए था, x प्लस 2। सिंपल सा बात है, तब सब समझ जाइए। इससे 2 सेंटीमीटर ज़्यादा था, मतलब ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 4, ये x, और ये आपका 90। क्या करना है भाई, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। बस सिंपली अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग। आगे देखिए क्या है, ये एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, बिल्कुल ठीक। इन सब को एक तरफ लेकर आते हैं हम लोग। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x प्लस 4 माइनस 16 इक्वल्स टू कितना, 0। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से क्या मिला, एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या मिला, माइनस 4x, और यहाँ से माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, ए सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर। 12 को ब्रेक करके कितना चाहिए, 4 चाहिए। कैसे चाहिए, माइनस करके। 6 2 12, 6 2 12 और 6 माइनस 2 कितना, 4। बस हो गया। एक्स स्क्वायर 6 माइनस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू क्या, 0। आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, साइन चेंज होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस था, इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन ले सकते हैं आप, x कॉमन लेंगे, तो ये x माइनस 6, क्या कॉमन लेंगे, 2, तो यहाँ से क्या मिला, x माइनस 6। इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 6। एक और फैक्टर क्या था, x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या, 0। अब जब आप 0 से कंपेयर करेंगे, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो इधर x क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या, माइनस 2। x क्या है, लेंथ है, x क्या है, लेंथ है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x का वैल्यू क्या एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, 6। x का वैल्यू क्या एक्सेप्ट करेंगे, 6। क्या चाहिए था आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड्स, यही तो तीनों साइड का लेंथ चाहिए।
तो शॉर्टेस्ट साइड कितना मिला आपको? शॉर्टेस्ट साइड क्या था? x था। x क्या है? 6। तो एक साइड 6 है। ये क्या था? x प्लस 2 मतलब 6 प्लस 2 8 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइपोटेनस क्या था? x प्लस 4 मतलब 6 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना? 10 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन खत्म। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 और एक बहुत ही आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन ये कहता है? देखिए, इन ए पीटी डिस्प्ले 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज, ठीक है, and columns. If there are 4 more students in each row, then the number of rows. Find the number of students in each row. एकदम आसान क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें? 480। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 480, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ रोज, let the number of rows be x। नंबर ऑफ रोज को आपने x मान लिया। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हैं? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला? जितने रो है उससे 4 बच्चे ज्यादा है, जितने रोज है उससे 4 ज़्यादा है बच्चे, मतलब x प्लस 4। रो कितने हैं? x है, तो x प्लस 4। अब एक बात बताइए, टोटल नंबर ऑफ रोज x है, एक रो में इतने बच्चे हैं, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही तो देगा। मतलब x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 480। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, क्वेश्चन फ्रेम हो गया। आगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इक्वल्स टू क्या? 0। सिंपली अब इसे क्या करना है? मिडिल टर्म फैक्टर करना है, मिडिल टर्म फैक्टर करना है। क्या चाहिए आपको? 4 चाहिए। कैसे चाहिए? माइनस करके चाहिए। 480 को जब आप ब्रेक करेंगे 24 इंटू 20, 24 इंटू 20 कितना? 480। एंड 24 माइनस 20 कितना? 4। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 20 x माइनस 480 इक्वल्स टू 0। इसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करके इसे आप चेक कर लीजिएगा। आगे एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 480 इक्वल्स टू कितना? 0। क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो ये x प्लस 24, 20 कॉमन है तो x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। देखिए कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? x प्लस 24 कॉमन फैक्टर है, और क्या रह गया? x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब जब x से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 24, x माइनस 20 0, तो x कितना? 20। x क्या था आपका? नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो x क्या लेंगे हम लोग? 20 लेंगे। तो क्या ये आंसर है? जी नहीं, ये तो नंबर ऑफ रोज निकला। आपको निकालना क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मतलब ये, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो क्या है? x प्लस 4 मतलब 20 प्लस 4 मतलब कितना? 24 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नंबर 23। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है? इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, इन ईच रो। इफ द नंबर ऑफ रो इज डबल एंड द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो इज रिड्यूस्ड बाय 5, then the total number of seat is increased by 375. Find how many rows were there. एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखिए, इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। मतलब क्या है? एकदम आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज किसके बराबर है? नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। और इसे मैं लेट कर लेता हूँ x,
इसे हमने लेट कर लिया x, मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज जो है वो भी x है, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वो भी x है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हुए, एक्स स्क्वायर हुए ना, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हुए, एक्स स्क्वायर। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एक्स है, हर एक रो में कितना सीट है, एक्स है, तो x इंटू एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ये लिख लिया हमने। आगे देखिए कंडीशन क्या, इफ द नंबर ऑफ रो इज डबल, इफ द नंबर ऑफ रो इज डबल, तो नंबर ऑफ रोज क्या था, x था, उसे आपने डबल कर दिया, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो इज रिड्यूस बाई 5, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो कितना था, वो भी x था, उसको आपने 5 कम कर दिया, तो x माइनस 5 हो गया। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अब जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स मिलेगा वो पहले से 375 ज़्यादा है, वो पहले से 375 ज़्यादा है, 375 नहीं है, पहले से 375 ज़्यादा है। पहले कितने सीट्स थे, एक्स स्क्वायर, इससे 375 ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, बस अब इसे सॉल्व करना है आपको। तो ये क्या मिला, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 5 कितना, 10x, इक्वल्स टू क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 375। इन सबको उस तरफ लेके चलिए, या इस तरफ लेके आते हैं, इस तरफ लेकर आते हैं। 2x स्क्वायर ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो गया, और ये माइनस 10x माइनस 375 इक्वल्स टू क्या, 0 हो गया। अच्छा, 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या है, माइनस 10x माइनस 375 इक्वल्स टू 0। अब आगे क्या है, ये सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर है, 375 को ब्रेक करके 10 चाहिए, कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए। आइए फैक्टर करके दिखाते हैं आपको, इसे 5 से रिड्यूस करते हैं, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 15 टाइम। अच्छा ये देखिए क्या है, 5 5 जा 25, 25 माइनस 15 कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, बस 10 ही तो चाहिए आपको। आइए इसे लिखेंगे कैसे, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 15x, ठीक है, माइनस 375 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 15x माइनस 375 इक्वल्स टू कितना, 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x माइनस 25। इन दोनों में क्या कॉमन है, 15 कॉमन है, तो ये x माइनस 25। इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 25, दूसरा फैक्टर x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। जब आप x को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 25 0, तो x क्या मिला, 25, x प्लस 15 0, तो x कितना मिला, माइनस 15। x एक्चुअली क्या था, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x को क्या लेना है आपको, 25, ये ले लिया आपने। हाउ मेनी रोज वे देयर, तो नंबर ऑफ रोज क्या लेट किया था आपने, x लेट किया था, x कितना मिला, 25, तो क्या कहेंगे हम लोग, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 25, बस आंसर हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एट एन एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल, ठीक है, ईच स्टूडेंट गिव्स ए गिफ्ट टू ईच एवरी अदर स्टूडेंट, मैंने हर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को गिफ्ट दिया, मतलब यहाँ पे 2 लोग हैं, मैंने उनको गिफ्ट दिया, उसने किसी और को दिया, तो एक कम जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उससे एक कम गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको समझना होगा आपको। इफ द नंबर ऑफ गिफ्ट इज 1980, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। सबसे पहला काम, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, एकदम सिंपल है, कितने बच्चे हैं, x बच्चे हैं, इन सब ने आपस में जो गिफ्ट बांटे होंगे वो कितने होंगे, x माइनस 1, एक कम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स निकल जाएगा, और वो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स कितना है, 1980। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, आगे कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1980 इक्वल्स टू कितना, 0।
आगे इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना है, 1980 का फैक्टर निकाल लीजिए, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 0, चलिए 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 5 टाइप। आगे इसे 5 से करते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, 9 11 टाइम, 5 9 ज़ा देखिए कितना आया 45, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 11 44, 44 माइनस 45, 45 माइनस 44 कितना 1, बस वही तो चाहिए आपको, वही चाहिए, हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 माइनस 44 एक्स माइनस 1980 इक्वल्स टू कितना 0। आगे एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 44 एक्स माइनस 1980 इक्वल्स टू कितना 0। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x माइनस 45। अब इसमें क्या कॉमन है 44, तो ये x माइनस 45 इक्वल्स टू कितना 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 45, क्या रह गया x प्लस 44 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसे आइदर और से कंपेयर कर लीजिए, मतलब x का वैल्यू कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, x माइनस 45 0, तो x इक्वल्स टू कितना 45, अच्छा। x प्लस 44 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या माइनस 44। x क्या लेट किया था आपने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो आपको x का वैल्यू क्या लेना है 45। तो क्वेश्चन क्या था आपका, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही आपने x लेट किया था, तो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू कितना 45, बस यही है आपका आंसर। चलिए जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, अ बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ड्यू टू हैवी रेन इट्स स्पीड गेट्स रिड्यूस्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर and as such it takes 2 hours longer to cover the total distance assuming the uniform speed to be x kilometer per hour। यही लेट करना है आपको। फॉर्म एन इक्वेशन एंड सॉल्व टू इवेल्युएट द x, मैंने x का वैल्यू फाइंड करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। इसमें देखिए दो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है आपका, केस 1, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। डिस्टेंस देखिए कितना था, डिस्टेंस है आपका 240 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, टाइम क्या मिलेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड 240 बाई x आवर, ये मिलेगा, ठीक है। केस 2 देखिए क्या है, डिस्टेंस वही है लेकिन स्पीड चेंज हो गया। स्पीड क्या हुआ, स्पीड गेट रिड्यूस बाय 10 किलोमीटर पर आवर, -10 x -10 किलोमीटर पर आवर। तो इससे जो टाइम मिलेगा वो क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये नया टाइम मिला। और क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो टाइम है ये इस टाइम से 2 घंटा ज़्यादा है, ये टाइम इस टाइम से 2 घंटा ज़्यादा है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टाइम है मतलब 240 बाई x -10 माइनस 240 बाई x इक्वल्स टू कितना है 2 आवर, इक्वल्स टू 2 आवर। बस क्वेश्चन फ्रेम हो गया, आगे इसे सॉल्व करना है। एलसीएम क्या मिलेगा आपको, x और ये x -10, x -10 डिवाइड हो गया, x इंटू 240 कितना 240x, ये x रिड्यूस हो गया तो 240 इंटू x -10, ठीक है, इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 240x माइनस 240x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये 2400 बाई नीचे क्या x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू कितना 2। ये देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। आगे जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 10x
इंटू 2, ये 2 के साथ हो गया, इक्वल्स टू कितना 2400। ठीक है, तो इससे क्या मिला 2x² माइनस 20x इक्वल्स टू कितना 2400। अच्छा, प्लस है, इधर लेके आइए, तो 2x² माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल्स टू कितना 0। तो फिर इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं हम लोग। याद है कि इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया, ये क्या हो गया x² माइनस 10x माइनस 1200 इक्वल्स टू क्या 0। ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो गया, तो x² माइनस 10x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। 1200 को ब्रेक करके आपको कितना चाहिए 10 चाहिए। 40 इंटू 30 कितना 1200, 40 माइनस 30 कितना 10, बस हो गया। x² माइनस 40 माइनस 30x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे देखिए x² माइनस 40x प्लस 30x माइनस 1200 इक्वल्स टू कितना 0। क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 40, क्या कॉमन है 30, तो ये x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। कॉमन फैक्टर क्या मिला x माइनस 40, यहाँ से क्या मिला x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। जब आप x को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा 40 और माइनस 30। x आपने क्या लेट किया था स्पीड, x क्या था स्पीड, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो आपको जो स्पीड मिलेगा वो क्या मिला 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में x ही फाइंड करना था, x क्या मिला 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए।